अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और एक हिंदू महारानी पद्मिनी के बारे में है। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के वक़्त बरसगीर में काफ़ी अमन व अमान था। राया खूब तरक्की कर रही थी, कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था, हर सिमत खुशहाली थी। ऐसी हुक्मरानी किसी और बादशाह के नसीब में ना हुई थी। अलाउद्दीन के दौर में उल्मा, फुजला, हकीम, गवैये और हर किस्म के फ़नकारों की कदर की जाती थी। अक्सर उल्मा की कुतुब निज़ामुद्दीन औलिया के नसाए, अमीर खुसरो की तसानीफ़ इसी दौर की यादगार हैं। अलाउद्दीन को किसी खुशामदीद ने इत्तला दी कि राजा चित्तौड़ के महल में अगरचे बहुत सी रानियाँ हैं, मगर जो हुस्न जमाल खुदा ने महारानी पद्मिनी को अता किया है वो किसी और के हिस्से में आज तक नहीं आया। कहते हैं इंसान जूँ जूँ बूढ़ा होता जाता है, हिर्स जवां होती जाती है। बादशाह पहले ही औरतों का रसिया था। सुनते ही रानी पद्मिनी को हासिल करने की ठान ली और फ़ौज को साथ लेकर चित्तौड़ पर चढ़ दौड़ा। चंद लड़ाइयों के बाद राजा बादशाह अलाउद्दीन का मुकाबला ना कर सका और किला के अंदर महसूर हो गया। बादशाह अलाउद्दीन ने चारों तरफ से किला का मुहासरा कर लिया और पैगाम भेजा कि अगर तुम लोग पद्मिनी को मेरे हवाले कर दो तो मैं अभी मुहासरा उठाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा राजपाट भी बदस्तूर कायम रहेगा। चनाचे काफ़ी बहस व तकरार के बाद ये तय पाया कि बादशाह खुद किले में जाएगा और पद्मिनी अपना चेहरा आईने में दिखाएगी, मगर बादशाह के हवाले नहीं की जाएगी। बादशाह ने ये शर्त मंजूर कर ली और अपने चंद दोस्तों के हमरा किले में गया। जब बादशाह किला चित्तौड़ में पहुंचा तो चित्तौड़ का राजा और बादशाह दोनों अकेले बैठे थे। पद्मिनी आई, इसने हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि अगर बादशाह ने इसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश की तो वह फ़ौरन अपनी जान ले लेगी। बादशाह ने जब पद्मिनी के हुस्न को देखा तो फ़ौरन दीवाना हो गया और उसे हासिल करने की आग दिल में भड़क उठी। जब पद्मिनी को बादशाह हासिल ना कर सका तो उसने चित्तौड़ के राजा को कैद कर लिया और उसे गिरफ़्तार करके दिल्ली ले आया। यहाँ लाकर राजा चित्तौड़ पर जुल्म व सितम शुरू कर दिए और शर्त रखी कि पद्मिनी को मंगा दो वरना तुझे कत्ल कर दूँगा। कैद बुरी बला है। चारों ने चार राजा ने बादशाह की शर्त मंजूर कर ली और चित्तौड़ में हुक्म भेजा कि पद्मिनी को भेज दो। चित्तौड़ वालों ने यह हुक्म रोते हुए मंजूर कर लिया, मगर राजा की एक बेटी बहुत अक्लमंद थी। इसने सब बुज़ुर्गों और सरदारों को जमा करके कहा कि अगर तुम इत्तफाक करो तो ये कि ख़ानदान की भी लाज रह जाए और राजा की जान पर आँच भी ना आए। सूरत इसकी ये है कि यही टूटे फूटे नमक हलाल जो साथ हैं इन्हें जमा करो और ये कि भाइयों, शराफत और नमक का हक़ एक वक्त पर देखा जाता है। आज ऐसा मौका आन पड़ा है, लेकिन तमाम अगर हिम्मत करो तो दोनों बच जाते हैं और तुम्हारे लिए भी दो इनाम हैं कि दोनों में जीत तुम्हारी है। यानी आका को छुड़ा लाए तो मुल्क व दौलत तुम्हारा है ही, और अगर मारे गए तो तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक चमकता रहेगा। तदबीर इसकी ये है कि बहुत से सिपाह जनाना कपड़े पहन लो और जंग का सामान साथ में बांध कर पालकियों में बैठ जाओ। मशहूर ये करो कि राजा का हुक्म आया है, इसलिए सब रानियां दिल्ली चली हैं। जब शहर के पास जाओ तो ऐसे मौका से पहुंचो कि रात को शहर में दाखिल हो जाओ। शहर में घुसते ही सीधे किला का रुख करो। इस वक्त जान जोखों का काम है। तलवारें सौंत सौंत कर कैद खाने पर गिर पड़ो, मगर एक घोड़ा भी कसा कसाया साथ हो कि जिसका दम 100 कोस से कम ना हो, वो राजा को ले और हवा हो जाए। सब ने इस राय को पसंद किया। 1600 सूरमा और बहादुर जिन्होंने सारी ज़िंदगी मार धाड़ में गुजारी थी, डोलियों में बैठकर रवाना हुए और कहा कि राजा ने बुलाया है। रानी जी सारे कुंबे समेत दिल्ली चली हैं। बादशाह ने यह खबर सुनकर इधर राजा की कैद हल्की कर दी, इधर रस्ते के हाकिमों को कहला भेजा कि हिफाजत के साथ कुल सामान और बारबरदारी अपना माल समझो और कमाल इज़्ज़त और एहतियात के साथ अपनी हद से निकाल कर दूसरे के सुपुर्द कर दो। इस तरह वो पर्दा नशीन काफ़िला दिल्ली के पास पहुंचा। जब शहर 2 कोस रहा तो रात ही को शहर में दाखिल हो गए। गुल पड़ गया कि रानी पद्मिनी की सवारी आ गई, मगर पालकियाँ किले के नीचे पहुंचते ही राजपूत तलवारें सौंते डोलियों और पालकियों से कूद बिजली की तरह कैद खाने पर जा गिरे। जो सामने आया उसे मार गिराया और राजा की जंजीर तोड़कर उसे घोड़े पर चढ़ाया और वहां से भाग खड़े हुए। राजा भी इस तरह निकला जैसे जंगली तोता जाल से निकले।
इधर बादशाह खुश बैठा था कि रानी पद्मिनी आ रही है, लेकिन अचानक गुल उठा। किसी ने कहा चंगेज़ी मुग़ल आए, किसी ने कहा डाका पड़ा। इतने में खबर पहुंची कि कल जो रानी के आने की खबर उड़ी थी वो बिल्कुल झूठ था, मतलब महज राजा को ले जाना था। कई सौ राजपूत आए और सिपाहियाना दाव पेच खेल कर अपने राजा को निकाल ले गए। ये सुनते ही बादशाह अलाउद्दीन के होश उड़ गए। हुक्म दिया कि पर लगाओ, उड़कर जाओ और जिस तरह हो उसे पकड़ लाओ। गोल के गोल सवारों के गए, कई जगह तलवारें भी चलीं, मगर राजा लड़ता भिड़ता पहाड़ों में घुस अपने ठिकाने जा पहुंचा। यहाँ बादशाह के दिल को करार कहाँ था। एक तो आया हुआ शिकार हाथ से निकल गया, दूसरे राजा इस तरह डंके की चोट किले में से निकल गया, और सबसे ज़्यादा ये कि पद्मिनी की लगन लगी हुई थी। गर्ज फिर फौज लेकर चित्तौड़ पहुंचा और जाते ही चारों तरफ से शहर को घेरा। राजा के कई बेटे मारे गए, मगर एक बेटा रह गया। जब हर तरफ से आस टूट गई तो उसे बुलाकर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मेरी नस्ल तो बाकी रहे। बाद इसके पद्मिनी को सामने बुलाया और देखकर आंखों में आंसू भर लाया। हर चंद के वो औरत थी, मगर बड़ी रमशनास थी। इसने इसी वक्त संदल की लकड़ियाँ मंगवा कर सात चिताएँ चुनवाईं। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल नाइस टॉक उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो उसने चिता बनाई और चिता के अंदर फ़ौरन आग में कूद गई। ये देखकर उसकी सहेलियां भी कूद गईं, सहेलियों के साथ कनीज़ें भी कूद गईं। बादशाह अलाउद्दीन को जब खबर मिली तो वो फ़ौरन महल के अंदर पहुंचा और देखा कि पद्मिनी, महारानी पद्मिनी और उसकी सारी सहेलियां जलकर खाक हो गईं। राजा ने बादशाह अलाउद्दीन का मुकाबला किया और हर चंद के मुकाबला हार गया और अपनी जान दे दी, मगर उसने चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन के हवाले नहीं किया। उसके मरने के बाद बाकी फ़ौज ने भी हथियार डाल दिए और ग़ुलामी कबूल कर ली। बादशाह अलाउद्दीन को पद्मिनी तो ना मिली, लेकिन वो पद्मिनी की हसरत लिए दिल्ली वापस चला गया। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।